नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, राजस्थान के जलवायु की क्लास अपनी कंप्लीट हुई नहीं थी। अपने कल पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और पार्ट टू आज रहेगा और इन क्लासेज में से आपको एक दो प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा मॉडल पेपर ऐसा नहीं साहब, थंबनेल में अगर अपन कुछ भी लिख ले, लेकिन यहाँ पे आपके लिए वो सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल जो है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, देखिए देखो कूटों में से सही उत्तर चुनना है। वैसे ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी था, अगर आपको याद हो तो। चुरू और गंगानगर को लॉक करेंगे अपन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 2 और 3 ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेम उसी कंडीशन में पूछे गए हैं, इसीलिए आपके सामने रखा है हमने। अगला सवाल है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो AW प्रकार की जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, मैंने आपको बताया कल की क्लास में भी कि डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर। तो क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बांसवाड़ा झालावाड़। जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, प्रतापगढ़ भी है वैसे, है ना, और आपका डूंगरपुर भी है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू जिले किस जलवायु में समाहित है। तो ये भी मैंने आपसे कल क्वेश्चन करा था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, BS-HW को लॉक करेंगे, जहाँ पे शेखावाटी। और जो हम बात करें तो ये अपना उष्ण है ना, उष्ण कटिबंधीय है। और अगला सवाल है कि निम्न में से सॉरी ये शुष्क है ना, अपने अभी ये जो बात करी शुष्क वाला है, ये शेखावटी वगैरह जो साथ में आते हैं। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। तो याद रखना दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अगला सवाल देखिए कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। जो अरब सागर का मानसून है, इस मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने वाला जो है ना वो दक्षिणी यही है। वैसे सवाल सेम आ चुका है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। जो कि वो रेखा है दोस्तों 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कई बार आपको 49 भी दे दे या 50 दे दे या 51 दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है। शीतलहर को या पूर्वाई को या धूल भरी और शुष्क हवाओं का चलना। तो यहाँ पे राइट आंसर ये होगा ऑप्शन सी। और कई बार होता है क्या है कि जब अपन कहते हैं ना कि जो ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आंसर भी नहीं आया और अगर तुक्का लगाना हो तो कैसे लगाए, तो लंबी लाइन हो वहाँ से, है ना। ऐसे राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं कहाँ से, भूमध्य सागर से, जिन्हें हम पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पे आते हैं। देन वहाँ पे अगर हम बात करें तो वो मावट कहलाते हैं और जनवरी फरवरी में यहाँ पे आते हैं, दिसंबर से फरवरी तक यहाँ पे आते हैं। थानवेड के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। तो EAD को अपन लॉक करेंगे। किसको करेंगे, EAD। और दोस्तों EAD में और जो है अगर बात करें तो पश्चिमी राजस्थान पूरा क्षेत्र आता है, इसमें जैसलमेर प्रतिनिधित्व करता है। और जैसलमेर है जैसे पश्चिम बीकानेर है और उत्तर पश्चिम बाड़मेर भी है। अगला सवाल है कि सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि होती है। तो ये होती है दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर, आप कहेंगे जून से सितंबर तक, है ना। तो ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था आपका। और अगला सवाल है, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम है। तो कहाँ पे है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, सॉरी उत्तर पश्चिम में, हाँ उत्तर पूर्वी भाग में ऐसा है ना। तो राइट आंसर परिवर्तनशीलता कम जो है ना, तो ये तो भैया उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिम भाग हो जाना चाहिए। ऑप्शन तो ठीक नहीं लग रहे मुझे, है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे भैया। तो वर्षा में अधिकतम सबसे कम परिवर्तनशीलता है, तो बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ठीक नहीं है, ऑप्शन ही सही नहीं है यहाँ पे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। ये कोपेन वर्गीकरण है। और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ आपको पता है कि ये उष्ण
कटिबंधीय कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क प्रदेश है, जहाँ पे जैसलमेर भी साथ में है और चूरू भी साथ में, बीकानेर भी साथ में। तो ये वाला आपका मैंने बताया था शुष्क जो है ना वो डब्ल्यू से शुरू होगा, BWHW होगा, BWHW, ठीक है, BWHW। तो शुष्क, तो याद रखना, अच्छा सवाल है, ये शुष्क प्रदेश हो जाएगा। और अगला सवाल है, देखिए, हाँ ऑप्शन ए को लॉक किया आपने, ठीक है। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों से होती है? राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों से होती है? तो याद रखना दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु है? तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसलमेर से शुरू होते हैं, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू का कुछ भाग भी है। तो ये BWHW को ही लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसका प्रतिनिधित्व तो बीकानेर ही करता है। और यहाँ पे जो है जो वनस्पति पाई जाती है ना वो जीरोफाइटा प्रकार की पाई जाती है इस जलवायु जोन में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु जो है ना वो कौन सी है? तो लौटता मानसून तो अक्टूबर से दिसंबर है, अक्टूबर से दिसंबर जो है लौटता मानसून है। और दिसंबर से फरवरी जो है वो आपका मावठ वाला मानसून है, ठीक है, मतलब भूमध्य सागरीय पश्चिम में विक्षोभ वाला है। थानवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट सवाल है, DAW में बात करें तो मध्य राजस्थान आता है, वैसे राजस्थान का अधिकांश भाग आता है इसमें, अजमेर मुख्यतः है वैसे इसमें, ठीक है। सबसे बड़ा भूभाग जो है ना यही है थानवेट की मतलब थानवेट की जलवायु के अनुसार, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश भाग DAW, और एक है जो अपना है ना ये EAW, ये जैसलमेर है, EAW नहीं सॉरी EAD, और ये DAW। राजस्थान निम्न में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो जैसलमेर में सर्वाधिक विषमता पाई जाती है, एक सबसे शुष्क प्रदेश है ये वैसे। और अगला सवाल है, राजस्थान के जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है किस जिले में? तो वही जिला हो जाएगा जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर की जो है ना अपनी जलवायु जो है ये सबसे विषम है, सबसे भिन्न है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस जिले में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो AW प्रकार की दक्षिणतम कर लेते हैं अपन, बाकी तो कौन सा करेंगे, है ना। तो बोले सर दक्षिणतम ही करेंगे क्योंकि इसमें जो है ना ज़्यादातर जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, और प्रतापगढ़, और ऊपर से अपन लेते हैं तो झालावाड़ा और बारां से लेते हैं। तो यहाँ पे फिर भी अपन ऑप्शन ए को ही लॉक करेंगे, AW। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो वो भी अपने जैसलमेर में ही है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा जो है ना ये रिकॉर्ड की जाती है? सर्वाधिक औसत वर्षा रिकॉर्ड की जाती है तो ये अपने झालावाड़ में की जाती है। सर्वाधिक जो जिला है अगर है ना वर्षा वाला तो झालावाड़ है, सबसे अधिक वर्षा वाला अगर स्थान है तो वो माउंट आबू है, सबसे कम वर्षा वाला जिला है तो वो अपना जैसलमेर है। ये बात भी आप याद रखेंगे। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा सुमेलित नहीं है? AW दक्षिण राजस्थान सही है, CWG उत्तरी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, क्या ये आपको सही लग रहा है? सही लग रहा है क्या? नहीं, मुझे तो सही नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें वो जिले कौन से मध्य राजस्थान का अरावली से पूर्व का भाग इसमें शामिल है ना, यानी कि पूर्वी जिले हैं इसमें, ठीक है, उत्तरी नहीं बल्कि पूर्वी जिले हैं। BWHW शुष्क मरुस्थल है और BHW अर्ध शुष्क मरुस्थल है, अर्ध शुष्क BHW, और ये BWHW जो है ये शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में कौन सा, ये सेम हो गया। अगला सवाल है BWHW से तात्पर्य क्या है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हो जाएगा, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बड़ा शानदार सवाल है, बड़ा लाजवाब सवाल है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। वैसे देखो शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, या फिर आप इसे शुष्क प्रदेश भी कह सकते हैं, है ना, उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रदेश भी कह सकते हैं, कैसे भी मतलब उल्टा सीधा जैसे भी अपने याद होना चाहिए। रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर को क्या कहा जाता है?
रेगिस्तान में उत्पन्न जो होता है वायु भंवर, इसे अपन कहते हैं भभूल्या, है ना। ऑप्शन बी को कहीं पे भभूल्या कहते हैं, कहीं पे भूतालिया कहते हैं, कहीं पे कुछ भी कह सकते हैं। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो जलवायु क्षेत्रों की अगर बात करें तो 5 जलवायु क्षेत्रों में सामान्यतः इसको किया जाता है विभाजित। अब आप ये भी कहेंगे कि सर ये कौन से हैं ऐसे जलवायु? तो देखो साहब, एक तो आपका है शुष्क जलवायु, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक तो शुष्क जलवायु, एक है आपका अर्ध शुष्क जलवायु। कौन सा? अर्ध शुष्क जलवायु। तीसरा जो है वो है आपका उप आर्द्र जलवायु, ठीक है। और एक है आपका आर्द्र जलवायु, ठीक है। अब एक है अति आर्द्र जलवायु। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस में होती है? वो अति आर्द्र जलवायु वाले में होती है सर्वाधिक, जिसमें 80 से 120 रहती है ना। और ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पूर्वी जिलों में, दक्षिण पूर्वी जिलों में, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, जैसे झालावाड़, बारा, कोटा वगैरह साइड में। चलो अगला सवाल, लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? देखो, देखिए, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। न्यूनतम वायुदाब आपसे पूछा है तो फिर जैसलमेर को लॉक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिर अपनी क्लास आज फाइनल हो चुकी है। देखिए दोस्तों, आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि एक तो आपको कोपेन की जलवायु अच्छे से कर लेनी है तैयार, और एक आपको जो है मैं ये कहूँगा कि थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। त्रिवार्ती का वर्गीकरण इतना बहुत ज़रूरी नहीं है, आपको ये 2 वर्गीकरण अच्छे से पढ़ लेने हैं, वहाँ से एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर बन जाएगा, ठीक है। तो ये वर्गीकरण ज़रूर देखें। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राजस्थान 360 ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें, आपको यहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएंगे। राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को ज़रूर देखें, यहाँ पे भी आपको जो है फ्री कंटेंट दिया जा रहा है। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, यहाँ पर भी आपको क्लासेज मिलती है, ठीक है। मतलब कि क्लासेज है, PDF नोट्स वगैरह है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के तौर पे ज़रूर देखने को मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास को शेयर ज़रूर करना, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर।